पर आती हैं लड़कियां, अब भी छतों पर आती हैं लड़कियां। दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, सब कुछ पार्थिव है यहाँ, लेकिन मुलाकातें नहीं हैं। पार्थिव इनकी ताजगी रहेगी यहाँ हवा में, इनसे बनती है नई जगहें। एक बार और मिलने के बाद भी एक बार और मिलने की इच्छा पृथ्वी पर कभी खत्म नहीं होंगी। ये पंक्तियाँ कहने वाले पटना के महबूब कवि 75वें वर्ष में प्रवेश पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जब कविता के बारे में इतनी बातें कही जाती हैं, ऐसे में हिंदी के मूर्धन्य कवि आलोक धनवा का जिक्र न हो, भला ये कैसे संभव है। जुलाई 1948 की 2 तारीख को बिहार के मुंगेर में जन्मे आलोक धनवा हिंदी के उन बड़े कवियों में हैं जिन्होंने 80 के दशक में कविता को एक नई पहचान दी। उनकी गोली दागो पोस्टर, जनता का आदमी, भीगी हुई लड़कियां, कपड़े के जूते और ब्रूनो की बेटियां जैसी कविताएं बहुचर्चित रहीं। वे सौभाग्यशाली कवियों में से रहे। एक वानगी देखिए, जिस जमीन पर मैं अभी बैठकर लिख रहा हूँ, जिस जमीन पर मैं चलता हूँ, जिस जमीन को मैं जोतता हूँ, जिस जमीन में बीज बोता हूँ और जिस जमीन में अन्न निकाल कर मैं गोदाम तक ढोता हूँ, उस जमीन के लिए गोली दागने का अधिकार मुझे है या उन दोगले जमींदारों को जो पूरे देश को सूदखोर का कुत्ता बना देना चाहते हैं। यह कविता नहीं है, यह गोली दागने की समझ है जो तमाम कलम चलाने वालों को तमाम हल चलाने वालों से मिला रही है। कविता में विद्रोह का जो स्वर आलोक धनवा रचते हैं, ऐसा और किसी कवि में नहीं मिलता है। किसानों मजदूरों के लिए लामबंद कवियों की पीढ़ी में आलोक धनवा सबसे तेजस्वी कवि हैं, जिन्होंने उस दौर में किसानों मजदूरों से जुड़ी सबसे ज़्यादा तेजाबी कविताएं लिखीं। आलोक धनवा जितना एक एक्टिविस्ट पोएट के रूप में सफल हैं, उतना ही अपने निजीपन के लिए कविता में जाने जाते हैं। उनके छवि के भीतर एक भावुक कवि मन विद्यमान है जो उनसे एक जमाने की कविता जैसी कविता लिखवाता है, जिसमें वह अपनी अनपढ़ माँ के लोकगीतों को याद कर उसे अनाम ग्राम कवि कहकर याद करता है। एक नॉस्टैल्जिया भी उनकी कविताओं में दिखती है, जो उनके कवित्व में ओस सी ठिठकी नमी की याद दिलाती है। आलोक धनवा ने बेशक कम लिखा है, लेकिन उनकी कविता न अपने समय के सरोकार से मुंह मोड़ती है, न कविता को केवल राजनीतिक परचम की तरह लहराती है। कवि मरते हैं जैसे पक्षी मरते हैं, गोदली में ओझल होते हुए सिर्फ उड़ानें बची रह जाती हैं।